हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फिर से आज हम लोग जो है अपने जामिया के जर्नी, जामिया और अलीगढ़ के जर्नी को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक लेके आए हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो है टाइप ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरे टेंस को कवर किया था, पूरा कंप्लीट 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस, और पूरे टेंस को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। और उसके बाद और एक वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था। और अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग का एंट्रेंस का जर्नी चल रहा है जामिया अलीगढ़ का, और उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का जो है थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाके आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। और कोई डाउट हो पिछले वाले टॉपिक में से तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है अभी हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक वीडियो में जो हम लोग का फर्स्ट वीडियो है हमारे जर्नी का, उसमें जैसे मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था कि जामिया अलीगढ़ में किस तरह के सवाल आने वाले, और मैंने ये भी बताया था कि टेंस जो है हमारा टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये टाइप ऑफ सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका सवाल भी काफ़ी बार देखा गया है, बहुत हर साल। अभी पिछले 5 ईयर के PYQs में ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये रिपीट हुआ है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी रिपीट हुआ है, पूछा जाता है। 2 से 3 सवाल पक्का है। तो इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। हर साल 2 या फिर 3 सवाल इस टाइप ऑफ सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो उस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट, क्योंकि आप लोग अभी जो है एस्पिरेंट है और आप लोगों के लिए अभी ये समय बहुत डिफ़िकल्ट होगा और बहुत ज़्यादा आप लोग घबराए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए प्यारा सा एक मोटिवेशनल कोट है, डोंट फियर कंपटीशन, प्रिपेयर सो वेल दैट कंपटीशन फियर यू, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को इसका मतलब कि आप लोगों को जो है कंपटीशन से नहीं डरना है, आप लोगों को इतना मेहनत करना है कि कंपटीशन आप लोगों से डरेगा, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी जम के करनी है और टाइम भी नहीं है, मैं दोबारा से आप लोगों को रिमाइंड करा दूं। तो आप लोग अब से जो है हम लोग रेगुलर अपडेट देते रहेंगे और रेगुलर वीडियो आते रहेगा। पूरा सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना है, टाइम कम है और आप लोगों के लिए भी बहुत टाइम कम है, तो आप लोग भी जम जाइए अपने मेहनत में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो टाइप ऑफ सेंटेंस के टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थाउट। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के ग्रुप होते हैं और वो सारे वर्ड्स मिलके जो है हमें एक कंप्लीट थाउट, मतलब एक कंप्लीट एक बात, एक सोच, एक सेंस बताता है, तो उसे ही सेंटेंस कहते हैं। इट कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड कन्वेज मीनिंग। इस वाले बात को छोड़िए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होता है। एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो उसको पढ़ के हमें कंप्लीट सेंस, एक मतलब समझ में आ जाता है, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही इट्स फूड, ठीक है, ही इट्स फूड। तो इस सेंटेंस को मैंने कहा तो हमें पूरा मतलब समझ में आ गया, वह खाना खाता है। अगर हम इसको हटा दें, हम बस कहे ही इट्स, वो खाता है, तब भी हमको समझ आया। तो इसका मतलब ही इट्स भी एक सेंटेंस है, ही इट्स फूड भी एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को बनने में हमें टोटल 1, 2 और 3 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के ग्रुप जो मिलके एक कंप्लीट थाउट, कंप्लीट सेंस, कोई मतलब बताता है कि कोई बात समझ में आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। और जैसे यूजुअली हम जानते हैं सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, कोई एक्शन, वर्ब मतलब कोई एक्शन, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि
क्योंकि अगर आप लोगों को इंग्लिश के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग का एक लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर जो गुलाम सर पढ़ाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को, अगर आप लोग को डिटेल में स्पोकन इंग्लिश या ग्रामर इंग्लिश को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है बेसिकली एंट्रेंस के बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस होता है। अब देखो टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, उसको जामिया में बिल्कुल ये डायरेक्ट अभी फ़िलहाल 4-5 ईयर के क्वेश्चंस में PYQs में देखा कि हर साल 1 या 2 सवाल इसका बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ये जानना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो टोटल जो है सेंटेंस जो है 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला वाला टाइप है हमारा। ये क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट और गिव्स इंफॉर्मेशन, इट एंड्स विद अ पीरियड या फुल स्टॉप। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल, हम एक स्टेटमेंट होता है जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन बताता है, हमें कोई फैक्ट बताता है, नॉर्मली कुछ हमें बताता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कहा वो खाना खाता है, तो इसमें मैंने कुछ कहा, मैं इसमें आपको एक जस्ट नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, है ना, एक जस्ट नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन, एक स्टेटमेंट है कि वो खाना खाता है, बस। ही ईट्स फूड, ही ड्रिंक, ही स्टडी, ही प्ले क्रिकेट। तो ये सारे एक स्टेटमेंट है, मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो इन्फॉर्मेशन बताता है, नॉर्मली हमें कुछ बात बताता है, बस। तो उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, मतलब सॉरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी और भी नाम है। मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम जो है एक दूसरा नाम दे सकते हैं अफर्मेटिव। कभी कभी एग्जाम में डिक्लेरेटिव ना रह के आ जाएगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर और एक टाइप है उसका एडजेक्टिव सेंटेंस। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में जब कोई नॉर्मल सा सेंटेंस हो, नॉर्मल बात हो, हमें जस्ट नॉर्मल सा कुछ स्टेटमेंट बात कह रहा है, तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में डिक्लेरेटिव ना हो लेकिन वो सेंटेंस आपको लग रहा है कि हाँ वो डिक्लेरेटिव है, तो आप लोग इसका 3 नाम है, अच्छे से याद रखना कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और उसी को ही असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट या नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन बताया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ही लव्स टू रीड बुक, उसे बुक पढ़ना पसंद है। इसमें हम कुछ स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, जस्ट नॉर्मल सा हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, पढ़ना पसंद है। दूसरा, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, द ट्रेन अराइव्स एट 10 AM। इन सारे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? बस नॉर्मल सा हम एक बात बता रहे हैं, एक स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो ये सारा असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है और डिक्लेरेटिव है। तो पहला टाइप, तो हम लोग का पहला टाइप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। सॉरी, देखिए पहला वाला हम लोग का डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा एंड, मतलब जब एंड होगा, खत्म होगा, तो लास्ट में हमारा क्या लग रहा है? फुल स्टॉप, जिसको पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप से वो एंड हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या होता है? बस सवाल पूछा जाता है। देखो आस्क क्वेश्चंस, हमेशा इसमें सवाल पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ बातें इसमें पूछा जाएगा। इसे ही क्या कहेंगे हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, हमेशा इसके लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ये रहा। ठीक है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? डू यू लाइक आइसक्रीम? हाउ डज दिस मशीन वर्क? तो इसमें हम कोई चीज़ जानने की इच्छा करते हैं, हम सवाल पूछते हैं, उसे ही कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत बड़ा टाइप नहीं, सब टाइप है। इसको आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको बस नॉर्मली इंटेरोगेटिव याद रखना है। पर एक बार देख लीजिए है क्या। एक सवाल यस या नो क्वेश्चंस, डू यू स्पीक इंग्लिश, मतलब यस या नो क्वेश्चंस में क्या है कि ऐसा सवाल जिसका जवाब यस या नो में हो, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको याद बस इंटेरोगेटिव रखना है, बस जस्ट अ इंफॉर्मेशन। ये भी होता है, सब टाइप भी होते हैं। हाँ, याद आपको रखना है तो इसको रखना है WH क्वेश्चंस।
इंटेरोगेटिव में ही एक पार्ट होता है WH क्वेश्चन। इसका क्या मतलब होता है? WH क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम सवाल तो पूछते हैं लेकिन हम एक वर्ड भी यूज़ करते हैं सवाल के साथ। हम जस्ट नॉर्मल सवाल नहीं पूछते, हमारा जवाब उसमें यस या नो में नहीं होगा। जैसे ये सिंपल यस या नो वाला जो है ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नॉर्मल। डू यू स्पीक इंग्लिश, इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। तो जस्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं, सवाल को पूछते हैं, ये नॉर्मल इंटेरोगेटिव है। पर एक WH क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें हम एक वर्ड लगा के सवाल पूछते हैं, और जब हम वो वर्ड लगा के सवाल पूछते हैं तो हमारा जो जवाब होता है उसको हमको बोल के बताना पड़ता है। यस या नो में हम जवाब नहीं दे सकते। जैसे सवाल वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमको उसको बोल के बताना पड़ेगा कि हम जैसे दिल्ली में रहते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बिहार। तो इस तरीके से तो हम जो है WH क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा लगते हैं, जैसे वाई क्यों, दूसरा है वाट क्या। जैसे हम अक्सर नॉर्मल एक सेंटेंस है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हम उसको यस या नो में जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम उसमें क्या करेंगे, जवाब हम उसको बोल के उसको बता के देंगे, हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये वर्ड होते हैं, इस वर्ड को ही WH कहा जाता है, WH क्वेश्चंस। व्हाट के बाद है व्हेन, कब, उसके बाद है हमारा वेयर, कहाँ, उसके बाद है हमारा हाउ। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा हमेशा, इन वर्ड को कहा जाता है WH क्वेश्चंस वर्ड। इन वर्ड से ही जो है हमेशा सवाल बन जाता है। ठीक है, वाई, वाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, चॉइस क्वेश्चन, डू यू वांट टू कॉफी, चॉइस यस या नो। टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन में क्या होता है, यू आर कमिंग, आरंट यू, आप आ रहे हो ना। इसमें हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस देके हम खुद से फिर सवाल बनाते हैं कि आप खाओगे ना, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप देख लीजिए। बस आपको अगर याद रखना है तो WH क्वेश्चंस को याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको कमांड या रिक्वेस्ट सेंटेंस भी कहा जाता है। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा टाइप का सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, कोई कमांड मतलब किसी को कोई कमांड बताते हैं, जैसे कोई ऑर्डर बताते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस बताते हैं। ठीक है, इट में एंड्स विद अ पीरियड, मतलब ये हमेशा ये जो है एंड होगा कभी कभार फुल स्टॉप के साथ, और कभी कभार ये एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो निशान है ना, इस निशान को क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में हम किसी को कमांड कुछ बताते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, है ना, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। कभी कभार तो वो फुल स्टॉप से रुकता है, कभी कभार लास्ट में उसका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ क्लोज द डोर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, प्लीज़ कृपया दरवाजे को बंद कीजिए, रिक्वेस्ट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सिट डाउन, हम किसी को कमांड, हम इसको किसी को ऑर्डर दे रहे, कमांड दो, इम्पेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, हम किसी को प्रोहिबिशन कर रहे हैं, प्रोहिबिशन करना मतलब मना करना, हम किसी को मना करते हैं तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी आ जाता है। हैव अ नाइस डे, विश करते हैं तो वो भी जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें हम एडवाइस देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मना करते हैं कि जैसे डोंट टेक टी, चाय मत पियो। किसी बच्चे को हम कहते हैं डोंट टेक टी, डोंट गो देयर, तो हम उसको मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखो टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है, सब टाइप के अंदर का टाइप, लेकिन हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें इससे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट अ इन्फॉर्मेशन कि ये भी होता है। जैसे पॉजिटिव कमांड, स्टैंड अप, मतलब खड़े हो जाओ, पॉजिटिव बात इसमें कह रहे हैं। नेगेटिव कमांड में हम कोई चीज़ मना करेंगे, डोंट टच द स्टोव,
स्टोव को मत छुओ। तो इसमें हम नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन हम इसमें कमांड तो दे रहे हैं पर नेगेटिव बता रहे हैं, मना कर रहे हैं तो नेगेटिव। रिक्वेस्ट प्लीज हेल्प मी, एडवाइस ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, और ये एडवाइस आप लोगों के लिए भी है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्लियर है, बहुत बार आता है, ये आ चुका है, आप खुद PYQs देख सकते हैं पीछे जाके कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस है। 2 सवाल 3 सवाल हर साल आ रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है, इसको हर हाल में याद कर लेना है कि किस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं। क्योंकि अभी हम लोग आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको आप तब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिना देख के पता होना चाहिए कि हाँ ये सेंटेंस ये है। क्योंकि आप लोग दोबारा से याद नहीं हो रहा है, तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए ताकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिना देख के आप बताएं, खुद से बताएं और हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या होता है इसमें? हम जो है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब बहुत हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो फीलिंग होता है वो एक नॉर्मल नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा होता है, नॉर्मल नहीं होता है वो। उसमें उसको ही एक्सक्लेमेटरी, जैसे देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। हमारे जो इमोशन होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सच एज हैप्पीनेस, खुशी, सरप्राइज। जैसे खुशी, जब हम लोग को कोई हैप्पीनेस खुशी मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो इमोशन होता है बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं, मूड बहुत ज़्यादा हम अच्छा हो जाता है। तो वो एक नॉर्मल फीलिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है हैप्पीनेस होना, खुश होना। सरप्राइज, जब हमें कोई सरप्राइज मिलता है तब हम जो आवाज़ निकालते हैं, जो जब हम सेंटेंस कुछ बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब अचानक से होता है। एंगर, गुस्सा, एक्साइटमेंट, है ना। दुख में, यहाँ पे दुख नहीं दिया हुआ है ना, याद रखिएगा, सैडनेस में, है ना। तो ये और हमेशा ये कब कैसे ख़त्म होता है? एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा इसके लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें कोई फीलिंग, कोई इमोशंस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अचानक से निकलता है, उस तरह के सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि कुछ अचानक से सडन इमोशंस, फीलिंग हमारा दिखता है जो हमारे वो कंट्रोल में नहीं होता, हम अचानक से उसको बोल देते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मतलब ये दिन कितना सुंदर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ये वाला बात, तो अचानक से हमारे अंदर से इमोशंस आ जाता है, फीलिंग जो अचानक से होता है, हमारे वो कंट्रोल में नहीं होता है ना, हम अचानक से बोल देते हैं आई कांट बिलीव वी वॉन, मतलब हमें विश्वास नहीं था कि हम जीत जाएंगे, एकदम सडन सा हम बोलते अचानक से व्हाट अ अमेजिंग प्लेस इज़ दिस, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनफ है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश। क्या ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो विश दिखाता है, विश, है ना। जैसे हम कोई विश करते हैं, प्रेयर, दुआ, प्रेयर किसी के लिए, डिज़ायर मतलब इच्छा, हम अपनी कोई इच्छा जाहिर करते हैं। उसके बाद होप, उम्मीद, है ना। तो इस तरह का जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सारी बातें हम बताते हैं, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम कुछ विश जाहिर कर रहे हैं, इच्छा, अपनी डिज़ायर, अपना किसी के लिए दुआ कर रहे, प्रेयर कर ले, होप कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है? इट शोज व्हाट समवन वांट्स टू हैपन। ये इस सेंटेंस में दिखाता है कि कोई समवन क्या चाहता है, क्या
क्या होना चाहता है ये दिखाता है ना। जैसे हम दुआ कर रहे हैं तो हम यही तो दिखा रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। विश है ना, प्रेयर, डिज़ायर, इफ़ आई वर अ बर्ड, क्या अगर मैं पक्षी होती तो, है ना। तो हम चाह दिखा रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। और इसमें कॉमन वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ कॉमन वर्ड्स में हमेशा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं। जैसे मे यू सक्सीड इन लाइफ, है ना, मेरी दुआ है कि आप अपने लाइफ में कामयाब हो। तो जैसे कि इसमें यही है ना कि मैं मतलब दुआ के लिए यूज़ कर रहे हैं। विश आई वर अ बर्ड, मतलब मेरी इच्छा है कि काश मैं बर्ड होती, आई वर अ बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ओनली, ये भी विश के लिए होता है। वुड दैट, ये भी विश के लिए होता है। एग्जाम्पल, मे यू सक्सीड इन लाइफ, है ना, मेरी दुआ है, मेरी कामना है कि आप अपने लाइफ में सक्सीड हो जाओ, है ना, सक्सेसफुल हो जाओ। उसके बाद गॉड ब्लेस यू, है ना, हम बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे, है ना, विश यू ए हैप्पी बर्थडे, है ना, मतलब हम किसी को विश कर रहे हैं, किसी के लिए विश, है ना, उसको हम दुआ ही दे रहे हैं, बर्थडे विश कर रहे हैं। इफ़ ओनली आई, इफ़ ओनली मैंने कहा ना, इफ़ ओनली ये भी एक ऐसा वर्ड है जो इफ़ ओनली से क्या होता है, विश जाहिर कर रहे होते, इच्छा। इफ़ ओनली आई वर रिच, काश अगर मैं अमीर होती। अगर इसका एग्जैक्ट हिंदी हम देखा जाए तो क्या होगा, काश मैं अमीर होती। वुड दैट आई वर अ बर्ड, इसमें भी विश जाहिर कर रहे हैं कि काश मैं पक्षी होती, है ना, काश मैं पक्षी होती। हम अपनी इच्छा, डिज़ायर जाहिर कर रहे होते हैं ना। ज़्यादातर इस सेंटेंस में मे का इस्तेमाल होता है जो दुआ के लिए लगता है। और उसके बाद ज़्यादातर तो ये फुल स्टॉप के साथ एंड होता है सेंटेंस, पर कभी कभार एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का क्लियर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम लोगों के 5 सेंटेंस हो गए, ठीक है। 5 सेंटेंस कौन कौन से, पहला वाला याद कीजिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, या फिर उसको हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी याद करते हैं, या फिर हम लोग उसको अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोगों का दूसरा सेंटेंस क्या था, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम बस सवाल पूछते हैं, है ना, सवाल के भी सब टाइप्स थे, इंटेरोगेटिव के सब टाइप्स थे ना। कोई सा सवाल नॉर्मल होता है जो नॉर्मल, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पानी पिया, नॉर्मल होता है जो येस या नो में जवाब दे सकते हैं। और एक होता है इंटेरोगेटिव में WH क्वेश्चंस। अब हम अगले वाले पार्ट में, अगले वाले स्टेप में हम ये देखेंगे कि किसी नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर दें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, WH क्वेश्चंस में हम कैसे करें, हम ये देखेंगे। तो पहला टाइप था डिक्लेरेटिव, दूसरा टाइप था हमारा इंटेरोगेटिव, तीसरा टाइप क्या था हमारा, जल्दी से याद कीजिए, बताइए। तीसरा टाइप क्या था हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। नहीं, तीसरे टाइप में हमारा था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशंस, है ना। आप इसमें प्रोहिबिशंस भी ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट में क्या था हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट में क्या था, तो हम लोगों ने पूरा 5 टाइप के सेंटेंस होते अच्छे से देख लिया। आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है इस सेंटेंस को, है ना, पूरे टाइप्स को। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस से मेरा हमेशा का असूल है कि प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग खुद पॉज करके वीडियो को पहले आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बनाइए आप लोग का सही जा रहा है या नहीं। और आप लोग अगर सही जा रहा है तो सही में +1 मार्क्स दीजिए, अगर गलत जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हाउ डिफ़िकल्ट द क्वेश्चन पेपर इज़, हम इसमें, ये हमारा सवाल है, अब हमको पता करना है ये कौन से टाइप्स का सेंटेंस है। हाउ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर इज़, मतलब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और जब देखते हैं क्वेश्चन पेपर तो हमारे अंदर से अचानक से एक फीलिंग आता है कि कितना हार्ड पेपर है। तो जब हम वो बोल रहे होते हैं तो हम सोच समझ के नहीं बोलते, वो हमारा इमोशंस होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है और वो अचानक से सडनली मतलब निकलता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन पेपर हार्ड है, ओबियसली कौन सा, बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा आइडेंटिफाई द टेंस, इसमें नॉर्मली हमको टेंस को आइडेंटिफाई करना, इसमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। आप लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरे टेंस को पढ़ा था, तो अगर आप लोगों को तो मालूम है, नहीं मालूम है तो फिर वीडियो देख लीजिए। हम लोग रह के कभी कभार टेंस के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग भूलो ना और आप लोगों को भी याद रहे। तो जैसे ये एक सेंटेंस है हमारा, व्हेन आई
रीच्ड द बुक स्टोर, जब मैं बुक स्टोर में पहुंचा, ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, ऑल द कॉपीज हैड, सारी कॉपीज बिक चुकी थी। आप लोग तो पहले कर लिए ना, ठीक है। कौन सा सेंटेंस होगा? पास्ट परफेक्ट, ठीक है, हेड लगा हुआ है। स्ट्रक्चर याद है ना? स्ट्रक्चर याद नहीं है तो याद कर लीजिए अभी। नेक्स्ट, अब एक सेंटेंस है गॉड ब्लेस यू, ठीक है, हम दुआ दे रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको सही सलामत रखे। कौन सा सेंटेंस होगा? बिल्कुल, पहले आप लोग खुद से कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ऑप्टेटिव। नेक्स्ट, शी टोल्ड द चाइल्ड नॉट टू प्ले आउटसाइड वाइल इट डैश, ये नॉर्मल टेंस का सेंटेंस है, आपको कंप्लीट करना है। अब आपको अच्छे से ध्यान से, इसमें क्या है देखिए, वाइल जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, है ना, कि कंजंक्शन हम उस वर्ड को कहते हैं जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। इसमें दो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में दो पार्ट है, एक सेंटेंस यहाँ और वाइल के बाद एक सेंटेंस इधर। तो आप लोगों को सही से टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या होगा। शी टोल्ड द चाइल्ड, उसने बच्चे को कहा, नॉट टू प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, कहा वाइल, जब, कब कहा? जब क्या हो रहा था, क्योंकि जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो ऑब्वियसली ये वाला भी पास्ट में होगा। उसने अपने बच्चे को कहा बाहर मत जाओ, बाहर मत खेलो, जब क्या हो रहा था? इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रहा था, है ना, बारिश हो रही थी, तो यही होगा था, तो वॉज रेनिंग, है ना। नेक्स्ट, शी आस्क्ड मी नॉट टू स्लिप, उसने कहा मुझे नॉट टू स्लिप, मत सो। कौन सा सेंटेंस होगा? बिल्कुल, कौन सा होगा? बी, अब नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। ये तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मैंने कोई पार्ट्स में तो नहीं पढ़ाया है, टाइप ऑफ सेंटेंस में 5 टाइप के सेंटेंस पढ़ाया है, उसमें से नेगेटिव सेंटेंस तो मैंने नहीं बताया, बट एक कॉमन सेंस है कि नोट नहीं का लगा हुआ है, अफर्मेटिव तो नहीं होगा। इंटेरोगेटिव, कोई सवाल पूछ रहे हैं? नहीं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब वो सवाल भी पूछ रहे हैं और वो मना भी कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नॉर्मल है ये। अब ये नेक्स्ट, आई हैव इटन मैंगो, मैंने आम खाया, इसको आप कौन से सेंटेंस में रखोगे? आई हैव इटन मैंगो, कौन से? बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस में रखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, जस्ट हम एक बात बता रहे हैं कि मैंने आम खाया, ठीक है, ना ही इसमें कोई नेगेटिव बात है, ना ही कोई सवाल है, ना ही कोई सवाल और नेगेटिव बात है, इसमें बस जस्ट हम इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दे रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शन। नेक्स्ट, कश्मीर इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया, हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, कौन सा सेंटेंस होगा? बिल्कुल अजर्टिव सेंटेंस। कहा है मैंने, अफर्मेटिव, अजर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही टाइप के, ये नाम एक ही टाइप के सेंटेंस को कहते हैं, बट इन लोगों के नाम अलग अलग हैं, तो बिल्कुल जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको भी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप हमें कमेंट कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम